पलटू साहब जी कहते हैं नहिरा में कुछ न सीखली, नहिरा में कुछ न सीखली, हे ससुरे में भैली फुहरिया हो, सतगुरु बिन साहेब के खोली कपट क्यवरिया हो, सतगुरु बिन साहेब। नहरा में बेटी सब रहती है, जब तक वो कुमार है बेटी तब तक वो नहरा में है। और जो बेटी नहरा में कुछ नहीं सीखती है तो ससुरा में उसको दिक्कत होती है, ससुरा में उसको दुख होता है। विचार कीजिएगा। अब बेटी को रोटी बनाने की कला होनी चाहिए, भात बनाने की कला होनी चाहिए, सब्जी बनाने की कला होनी चाहिए, हैं? जलावन को बढ़िया से रखने की कला होनी चाहिए। घर में जितने भी सामान है उसको सजा करके रखने की कला होनी चाहिए। आसन बासन बिछावन सबको साफ सुथरा रखना चाहिए। ससुर जी का कपड़ा, पति का कपड़ा, सास का कपड़ा, बाल बच्चे की कपड़ा को साफ करके चपोत करके सजा करके बढ़िया से रखना चाहिए। ये सारी कला मां को देना चाहिए बेटी को कि बेटी इस सब कला को अपनाओ, तो ससुराल में उसको दिक्कत होगा। अरे सरकार फौजी की बहाली करती है लेकिन ड्यूटी पर तब भेजता है, पहले उसको ट्रेनिंग दे देता है कि आपको फौजी की नौकरी हुआ है लेकिन रहना कैसे है फौजी में, इसका ट्रेनिंग देता है। पुलिस में नौकरी हुई है तो क्या उसको भेज देता है ड्यूटी पर, पहले ट्रेनिंग देता है कि तुमको जनता के बीच कैसा व्यवहार करना है, तब उसको ड्यूटी पर भेजता है। कोई किसी को मास्टरी में नौकरी हो जाए, क्या नौकरी हो गया तो भेज देता है, पहले ट्रेनिंग देता है तब उसको मास्टरी वाला स्कूल में भेजता है और तब जाकर के वो सफल होता है। उसी प्रकार कोई भी आदमी के यहाँ बेटी है तो बेटी को ज्ञान, कला, गुण, विद्या सब देना चाहिए। केवल जवान हो गया, शादी कर दिए, चला गया, मैयो झगड़ैया तो बेटियों झगड़ैया है। माँ है कारगिल युद्ध करने वाली तो बेटी तो और महाभारत करेगी ना। बोलिए, जिसका माँ अच्छा है उसका बेटी अच्छा होगा, जिसका बाप अच्छा है उसका बेटा अच्छा होगा, जिसका दादा अच्छा होगा उसका पोता अच्छा होगा। जिसका दादा बीड़ी पिएगा अब वो अपना पोता को कहेगा, रे पोता ये बीड़ी को थोड़ा घोड़ा के पास जाओ और उसको धड़ा करके हमको फिर दे दो। पोता सोचा कि दादा रोज बीड़ी पीते हैं, देखें तो बीड़ी का स्वाद कैसा लगता है, तो बीड़ी को क्या किया, मुंह में ले लिया, वो भी पीने लगा। आधा बीड़ी पीते पीते बूढ़ा के पास आया, कहा दादाजी लीजिए ना बीड़ी। करके रे ये तो आधा बीड़ी समाप्त है। कहा रोज रोज आप ही पीजिएगा, अब हम भी पीते हैं, आधा बीड़ी हम ही सठा दिए हैं। दादाजी कहा वाह पोता वाह, जैसा दादा वैसा पोता। कहने का भाव क्या है, जिसका मां नहीं सुधरी उसकी बेटी नहीं सुधर सकती है, जिसका बाप नहीं सुधरा उसका बेटा क्या सुधरेगा, जिसका गुरु नहीं सुधरा उसका चेला क्या सुधरेगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं बनो और बनाओ, सुधरो और सुधारो। इसलिए तो मैंने कहा पलटू साहब जी कहते हैं सतगुरु बिन साहेब के खोली कपट क्यवरिया हो, सतगुरु बिन साहेब नहिरा में कुछ न सीखली, ससुरे में भैली फुहरिया हो, सतगुरु बिन साहेब। एक कहानी कह देता हूं, फुहरी वाला कहानी है, शायद आप लोग भी कभी हमारे मुंह से सुने होंगे या तो कोई संत महात्मा के मुंह से सुने होंगे। एक बचिया थी, बड़ी दुबली पतली थी, तो उसका माँ बाप नाम रख दिया फुहरी। फुहरी
पढ़ती लिखती थी लेकिन इतना कमजोर थी, कोई काम जल्दी नहीं कर पाती थी, हल्का हल्का करती थी या नहीं कर पाती थी फुहरी। और उसको शादी हो गया, वो चला गया ससुराल, फुहरी चली गई ससुराल। 6 महीना किसी तरह से ससुराल में रही, फिर आई नहरा, फिर गई, फिर आई, फिर गई। तब तक में आ गया एक ठो परब पूजा। पूजा नहीं आते रहता है, हाँ, तो एक ठो परब आ गया। तो वो परब में खबौनी बनता था, ठकुआ बनता था और पुआ बनता था। तो अपना पति को फुहरी कहती है, ये कहा क्या, का परब आ गया है, हम परब करेंगे। तो दुल्हा जी उसका कहते हैं, फुहरी का दूल्हा, ए फुहरी, रोटी बनाने का तो लूड़े नहीं है, परब कैसे करेगी? तो सब्जी में नमक नहीं देती है, सब्जी में नमक देती है तो ढेरी नमक, कैसे परब करेगी? बोल फुहरी, हैं? परब में तो 36 प्रकार के व्यंजन बनेगा, हैं? ढेरी प्रकार की अंगना घर द्वार करना पड़ता है, तुमसे नहीं सफरेगा फुहरी, सबसे हो जाएगा, तुमसे परब नहीं होगा। फुहरी कहती है गुस्सा के मारे, होगा होगा, हम करेंगे, सब पूजा करता है, परब करता है, हम भी करेंगे। देखिए दूल्हा को नहीं बर्दाश्त हुआ, दूल्हा का बोलो क्या सब चाहिए तुमको पूजा करने के लिए? का चाहिए ना, हम बताते ना, जाइए 2 किलो आटा लाइए, 2 किलो मैदा लाइए, 2 किलो चीनी लाइए, 2 किलो कड़ू तेल ला दीजिए, का और का आलू ला दीजिए, गोभी ला दीजिए, परवल ला दीजिए, तेल ला दीजिए, मसाला ला दीजिए, खीर मसाला ला दीजिए, दूध ला दीजिए, तस्मै भी बनेगा, सब देवता को चढ़ाएंगे और तब खाएंगे। कहा ठीक है। दूल्हा क्या किया, गए दुकानदार के पास और सब चीज जोड़ चीत करके 1750 का सामान ला करके दिया, कहा बनाइए, हम भी खाएंगे, देखें कैसे पूजा करती हो। तो फुहरी किसी तरह से आंगन घर नीप लिया, बैठ गया पुआ बनाने के लिए। तो क्या किया, वो बड़का कठोता था उसके रूम में, वो कठोता में 1 कठोता पानी लाया और उसमें 1 किलो आटा दिया, यानी 1 किलो आटा में 7.5 किलो पानी दिया फुहरी। देखिए, 1 किलो चीनी दिया, इधर तेल गरम किया, पुआ वाला कटोरा लाया, सांचा लाया और उसको घोर करके दिया, खदकाया तेल को, अब उसमें जो दिया ना, कहीं 1 किलो आटा में 7.5 किलो पानी लगता है, वो न पुआ हुआ न पूवी हुई। दूल्हा को गुस्सा हो गया, दूल्हा बगल में था, कहा क्या पुआ बन रहा है? तो फुहरी सोचा अब तो हम पकड़ा जाएंगे, हैं? दूल्हा हमको पहले बोला है तुमको परब करने नहीं आएगा, कोनो लूर ढंग जल्दी नहीं है, हैं? तो फुहरी क्या कहती है, हे ये आटा केकर दुकान से लावने रहिए, का आटा किसके दुकान से लाए थे? कहा क्या हुआ फुहरी? कहा हुआ ना, आटे खराब है इसलिए पुआ नहीं बनता है। का बकलेल भी, हम तुमको पहले ही बोले हैं, पहले ही बोले हैं कि तुमसे परब नहीं होगा। वही दुकानदार से आटा सब लिया है भर टोला में, सबका पुआ बन करके तैयार है। ये फुहरी कहती है आटा केकर दुकान से लावने छी, आटे खराब छे। आटा कहीं खराब होता है फुहरी, हैं? अब न पुआ हुआ न पूवी हुआ, अब कुछ जो नहीं बन रहा था ना, तो उसकी कन्या को गुस्सा हो गया, कहा इतने निपलिए पोछलिए सब कुछ कर लिए, पुआ हेबे नहीं करे छे। फुहरी कभी सीखती तब न पुआ बनता है, पुआ बनाने से पहले पुआ सीखना पड़ता है बनाने के लिए, तब न वो बना था। वही फर्स्ट में पुआ बनाने के लिए भीड़ गया, हैं? अब विचार कीजिए, दूल्हा बगले में था,
तो अपन फौरी कहती है, हे ये ना आबू या ना आबू, दुल्हा कल के से किया फौरी, हम न रहबो आप तोरा लंग, नहीं भेलो पुआ। काहे फौरी, तुमको नहीं हुआ पुआ बनाने के लिए, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए न, मत जाइए। कहा इधर आइए। दूल्हा आया, कहा अब क्या होगा, ये जो 7.5 किलो है ये क्या बनावे। तो दूल्हा कहा कि पूरी, चलो ने पुआ बना, ने पूरी बना, तो इसका चौथा बना दो, दोनों आदमी चौथे खा लेंगे। हैं तो चौथा जो बनाना शुरू किया वो चौथो नहीं होवे, कहीं चौथा हुए, उसका चौथा भी बनाने के लिए अकल चाहिए ना। अब चौथो नहीं हुआ। दूल्हा कहता है हुआ चौथा, कहा चौथो नहीं होता है। तो कहा अब क्या करें। दूल्हा कहा कि फेंक दो, अब पुआ अब पर्व नहीं होगा अपना, फेंक दो। गुस्सा के मारे दूल्हा कहता है थोड़ी तुमको फेंकने का भी लूड़ नहीं है। कहा है सब काम होवे न होवे, भला ही फेंकने के लिए हमको नहीं होवे, फेंक करके दिखा देंगे हम, अभी फेंकने के लिए नहीं होगा। वो दोनों लोहिया का किया दोनों को डंडा पकड़ लिया, अब फेंका, गुस्सा के मारे रिंगा करके बगल में दीवाल था, वो दीवाले में लोहिया जा करके गिरा, वो तेल सब उनट करके फोड़िए के देह पर पड़ गया। दूल्हा कहता है ए फूहड़ी, तुमको हम बोले थे ना कि तुमको फेंकने का भी लूड़ नहीं है, फेंकना चाहिए बढ़िया जगह पर, खाली जगह पर, जमीन पर, तू दीवाले में टकरा दिया, सब गरम तेल फूहड़ी के देह पर लग गया। तो कहने का भाव है, पलटू साहब कहते हैं अपने मन की बड़ी कुलवंती, छुए न पापे गगरिया हो, सतगुरु बिन साहेब, नहिरा में कुछ ऊन सिखली, ससुरे में भैली फुहरिया हो, सतगुरु बिन साहेब। इसलिए बेटी को नहिरा में सब गुण कला दे करके ससुराल तब भेजना चाहिए, नहीं तो वही बेटी कारगिल युद्ध करता है सास से, ससुर से, पति से, समाज के लोगों से। इसलिए बढ़िया शिक्षा, बढ़िया ज्ञान, बढ़िया बुद्धि हर बेटी को दीजिए, हैं तभी समाज का विकास होगा।